हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीजीएल के जो एक्चुअली डेट्स हैं मेंस की वो रिलीज कर दी गई है काफ़ी समय पहले। तो 18 और 19 जनवरी को आपका जो है एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नोट करेंगे। 18 से 19 जनवरी को जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इंग्लिश का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। और ऐसे में कौन कौन सी भी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है और क्या आपको पढ़नी है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त में हो जाता है क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए मुझे लगता है कि 45 क्वेश्चंस जो है वो मेंस में पूछे जाते हैं इंग्लिश के। और वो कैप का जो है अच्छा खासा वेटेज उसके अंदर रहता है। तो ऐसे में मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करके पोस्ट एक्टिव वोकेबलरी सीरीज मैंने स्टार्ट की है और आज इसका पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में तो शुरू में रहिएगा। आप इसमें सीखेंगे किस तरीके से वोकेबलरी के जो क्वेश्चन है आपको कैसे हैंडल करना है और कैसे मैक्सिमम स्कोर आप पहुंचा सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया स्क्रीन पर, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। तो सिंपल वर्ड, एक्चुअली अंडरलाइन वर्ड ये है यूजलेस टू हिम। तो यूजलेस का अर्थ जो है वो क्या है, अनुपयोगी। ठीक है, अनुपयोगी। तो इसमें से आपको छांटना है बेसिकली। सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि सफल होता है, सफल। वैल्यूएबल, काम का व्यक्ति यानी कि जिसका कोई मूल्य हो, मूल्यवान। और रीचेबल, पहुंच सकने वाला। ठीक है, यानी कि कुछ करने लायक, पूछने वाला। सबसे जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है इसके लिए वो है वर्थलेस, यानी जिसका कोई कार्य ना हो, जो किसी कार्य का ना हो, सही बोलते हैं क्या, वर्थलेस। और अनुपयोगी के एकदम बेस्ट जो है इसका सिनोनिम्स बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। द इनोवेशन इन द प्रोडक्ट कैटपुलेटेड, ये वर्ड है, द कंपनी ग्रोथ्स। कैपुलेटेड का क्या मतलब है? तो कैपुलेट का मतलब है कि ऊंचा करना, एक्चुअली तिरप करना या फिर मीनार की तरह ऊंचा करना, इसका मतलब होता है मीनार की तरह ऊंचा करना। ठीक है? तो इसके जो रिगार्डिंग जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको, उसका जो एप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सीलरेटेड, यानी कि तिरप करना, बहुत ज्यादा किसी चीज को तेज करना। ठीक है, अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे रिटार्डेड है, तो रिटार्ड का मतलब मंद करना, किसी को गति धीमी करना, इस तरीके से। फिर आता है हिंडर्ड, हिंडर में बाधा डालना, बाधा डालना। और तीसरा आता है डी एक्सीलरेटेड, डिसएक्सीलरेटेड, इसका मतलब भी होता है मंद करना। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं एक्चुअली जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, ये आपके एक क्वेश्चन आपके 5 वर्ड्स को कंप्लीट करेगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया, दे हैव नो रीजन टू ट्रस्ट यू। ठीक है, देयर इज नो रीजन टू ट्रस्ट यू। ठीक है, तो ट्रस्ट का एक्चुअली इसमें बताना है, ट्रस्ट का। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो इसका राइट आंसर है वो है बिलीव। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो व्यक्ति होगा वो है बिलीव। ठीक है, फिर आता है कंडेम, इसका भी देख लेते हैं। इसका है निंदा करना। ठीक है, निंदा करना। डिस्प्यूट का मतलब डाउटेबल, विवाद। डाउट का मतलब संदेह पूर्वक, संदेह करना। ठीक, तो ये से कुछ वर्ड्स हैं फ्रैक्शन की। बात नेक्स्ट की बात करते हैं। The continuous issues of gun control sparked heated debates in the legislature. Continuances, तो continuous का जो मीनिंग एक्चुअली वो क्या है, सेकंड। तो इसका अर्थ है कि विवाद पूर्वक, विवाद से भरा हुआ। ठीक है, असहमति, असहमति। और असहमति से जो वर्ड्स निकलता है वो है कंट्रोवर्शियल, विवादित। पीसफुली होता है शांतिपूर्वक, एग्रीबल होता है यानी कि सहमति से। ठीक है, यानी इसका अगर एंटोनिम्स बनता तो वो एग्रीबल बनता। और कोऑपरेटिव होता है सहयोगी, सहयोग करना। ठीक है, कोऑपरेटिव, दूसरों के साथ सहयोग मिलकर कार्य करना।
सेकंड है द क्वेश्चन, द स्क्रूपुलस जज कंसिडर ऑल द एविडेंस बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। ठीक है, स्क्रूपुलस का मतलब है ऑनेस्ट, यानी कि इसका जो आंसर है ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। जो व्यक्ति जो जज है वो सारे एविडेंस देखेगा किसी भी निर्णय से पहुंचने से पहले। ठीक है, बेहद सावधान और ईमानदार इसको बोल सकते हैं। केयरिंग देखभाल करना, अनफेयर अच्छा न करना, और नेग्लेक्टेड नगण्य ठहराना, नगण्य ठहराना ऐसा कुछ होगा इसका। तो ये तो थे सिनोनिम्स जो मैंने रखे थे, मात्र यहाँ पर 5 ही लिखे थे। फिर बात आती है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो जो गिवन वर्ड्स हैं उनके आपको एंटोनिम्स बताने हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो आपको दिया गया है यहाँ पर वो क्या दिया गया है, जेनिथ। ठीक है, वर्ड दिया गया जेनिथ। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा, 1 मिनट वेट करेंगे एक्चुअली। सो एपिक जेनिथ का जो मतलब होता है वो होता है शीर्ष बिंदु। ठीक है, शीर्ष बिंदु। और इसका जो एक्चुअली आंसर होगा वो होगा नादिर। ठीक है, नादिर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अधोगति। अधोगति। फिर आता है एपेक्स। एपेक्स का क्या मतलब है, एक्स का मतलब भी उच्च बिंदु ही होता है। ठीक है, शिखर या उच्च बिंदु ऐसा बोल सकते हैं। पिनाकल, पिनाकल का मतलब है उच्चतम शिखर या चोटी। फिर आता है कल्मिनेशन। तो कल्मिनेशन का अर्थ है उच्चतम बिंदु, इसका भी उच्चतम बिंदु ही है। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स आप मान सकते हैं इनको। और इसका जो एंटोनिम्स है वो है अधोगति, यानी कि शीर्ष बिंदु का जो एंटोनिम्स है वो क्या होगा, नादिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6-7 की बात करें, सारे क्वेश्चन एक ही साइड में दिए गए यहाँ पर। इलेक्टेड। इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब क्या है, तो इलेक्टेड का जो मतलब है वो है हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस साउंड करना। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो है डिप्रेस्ड। साफ साफ पता चल रहा है। लास्टिस्ट जो है वो रेफर करता है एक्साइटमेंट को, एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस को रिफ्रेश करता है। और सरप्राइज आश्चर्यजनक, अज्यूम्ड प्लेजर और इंटरेस्ट। ठीक है, प्लेजर और इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करें वर्नेबल। इसका जो एक्चुअली आंसर होगा, वर्नेबल का जो मीनिंग होता है वो होता है गीत, सुनने योग्य। ठीक है, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो है ममल, MUML। ठीक है, यानी कि बुदबुदाना, बुदाना। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं डिसग्रंटल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सेरेने। सेरेने। इसका जो मीनिंग एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करता है डिससेटिस्फाई। ठीक है, डिससेटिस्फाई। और सेरेने का आता है सेटिस्फाई। ठीक, संतुष्ट। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है ये कर्टल। तो कर्टल का जो मीनिंग एक्चुअली वो क्या है, तो कर्टल का मतलब है रिड्यूस करना। एक्चुअली किसी चीज को रिड्यूस करना तो कर्टल उसको बोला जाता है, रिड्यूस करना। फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो अगर एम्पलीफाई यानी कि बढ़ाना किसी चीज को, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं द सेलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर गिवन ग्रुप्स वर्ड्स। ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर, तो उसको क्या बोलते हैं, ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स का जो है आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर आ गए हैं, उनको आपको बताना होगा। और इसके लिए थोड़ा वेट करेंगे।
तो ऑप्शन आपको देखे हैं सैनिटरी, मेलिवेंस, डिकेट, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है मिलेनियंस, यानी कि जो पीरियड्स ऑफ 1000 ईयर है उसको क्या बोला जाता है, इसको मिलेनियम्स बोलते हैं, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ठीक है, मिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु पोसेसिव सर्वर टैलेंट, जैसे मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे जो कलाएं हैं उनको जानता हो, सर्वर टैलेंट्स उसके अंदर हो, उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला वर्सेटाइल, जो अधिक से एक से अधिक कार्य करने में सक्षम हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिसीज, तो उसको बोला डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, डर्मेटोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी जो स्किन की, और रेडियो जो है रेडियोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि द डिलैबरेटेड एंड meticulously set something on fire, तो इसका इसका आंसर होगा एक्चुअली अर्सोन। ऑप्शन बी अर्सोन इसका राइट आंसर होगा। अर्सोन को क्या बोलते हैं, अर्सोन का अर्थ होता है घरों या दुकानों में आग लगाने का अपराध। ठीक है, आग लगाने का अपराध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया गया है कि द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलता है क्रोनोलॉजी, यानी क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, क्रमबद्ध, इसको रहता है क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ हाइलाइटेड आइटम परचेज, बताने होंगे आपको, तो इसके लिए चलना पड़ेगा स्लाइड पर। पीयूष इज अनएक्सपीरियंस्ड इन लेदर इंडस्ट्री, तो इनएक्सपीरियंस का जो है वो बताना होगा आपको एडम वर्सेस। ठीक है, तो अनएक्सपीरियंस का होगा ए ग्रीन हॉर्न, ए ग्रीन हॉर्न एक्चुअली इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब कि ज्ञान की कमी। ठीक है, ज्ञान की कमी या अनुभव की कमी, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रीन हॉर्न का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष गतिविधि क्षेत्र में अनुभवहीन हो या फिर ज्ञान की कमी रखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, एक ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विद एग्जाम नियरिंग ए नीड टू जीरो, आई नीड टू जीरो इन ऑल माई स्टडीज सो एज इम्प्रूव माई ग्रेड्स, तो इसमें जो अल्टरनेटिव है वो है जीरो, इसका आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर टू फोकस और एम प्रेसिसली ऑन समथिंग, यानी कि किसी चीज पर बहुत ही सटीकता के साथ एम करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है कि विदाउट द स्टडिंग बट ही डैश दिया गया है, और इसका जो राइट है वो है केम डाउन टू अर्थ विद बम्प व्हेन ही फेल्ड, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि कम 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 डाउन टू अर्थ विद बम्प के समबड़ी डाउन मीन्स, इसका मतलब होता है कि सडनली स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग अनप्लेजेंट फैक्ट्स एंड बिहेविंग प्रैक्टिकली आफ्टर ए पीरियड टाइम नॉट डूइंग दिस। ठीक है, इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 19 कि ईट लाइक ए हॉर्स, इसका क्या अर्थ है, ईट ए लॉट ऑफ फूड, इसका राइट आंसर होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार के एग्जाम में भी ये पूछा गया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इट बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट देन गेट इट नथिंग, तो इसका राइट आंसर होगा कि half a loaf better than none. So implied that better to have received something, यानी ये कुछ तो हमने receive something, better to receive something.
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड। ये स्पेलिंग वाले जो है वो आ गए हैं। सबसे पहला आपको वर्ड दिया गया, यहाँ पर आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पर। तो इनकरेक्ट है बेसिकली एक्म्प्लाइजमेंट, ठीक है। और इसकी जो सही स्पेलिंग होगी एक्चुअली वो होती है ACCOMPLISHMENT, एक्म्प्लाइजमेंट। इसका अर्थ क्या होता है? द सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ ए टास्क, ठीक है। द सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ ए टास्क राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 सिलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है, तो उसका अर्थ है ट्यूशन। ये इनकरेक्ट वर्ड है और इसका जो राइट है और इसका जो सही स्पेलिंग है वो है TUI ट्यूशन, यानी कि किसी विषय में ट्यूशन देना। ट्यूशन का आपका अर्थ पता ही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड। इसमें भी आपको गलती बताना है। तो अब्सेंट इसका जो है, तो जो इसका सही है वो है अब्सेंट, ABSENT, एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित होना। मतलब सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड दोबारा से। इसमें जो जैसे वो है वेलफेयर, ये गलत लिखा हुआ है एक्चुअली, वेलफेयर, वेलफेयर, ठीक है। वेलफेयर का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी सहायता, ठीक है। कल्याणकारी सहायता इसको बोलते हैं, वेलफेयर आपको पता ही है। फिर से आपको गलत स्पेलिंग बनानी है, तो वो है बी गोइंग। इसका जो सही है वो है BIGUILING, बिगलिंग। और इसका जो अर्थ है वो है आकर्षक होना, आकर्षक। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने प्रयास किया है कि आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैबुलरी क्वेश्चन है वो आपको कराया जाए, ठीक है। ये सीरीज चलेगी एग्जाम तक, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी जरूर सकते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।